आई एम नेहा। आज करेंगे हम क्लास 11 बिजनेस स्टडीज़ एंड आज का हमारा टॉपिक है पब्लिक डिपॉजिट्स क्या होते हैं, इनके मेरिट्स क्या हैं एंड इनके हम लिमिटेशंस क्या हैं। एंड गाइस, इस चैनल पे हम जितनी भी वीडियोस करेंगे वो सभी एनसीईआरटी की बुक्स में से करेंगे। देखो बुक में क्या लिखा है, द डिपॉजिट्स दैट आर रेज्ड बाय ऑर्गेनाइजेशंस डायरेक्टली फ्रॉम द पब्लिक आर नोन एज पब्लिक डिपॉजिट्स। तो नाम में ही है पब्लिक डिपॉजिट्स का, यानी ये जो डिपॉजिट्स है यानी पैसा है, हम कहाँ से रेज़ करते हैं, कहाँ से लेके आते हैं, हम पब्लिक से लेके आते हैं, पब्लिक देती है हमें ये पैसा। रेट्स ऑफ इंटरेस्ट ऑफर्ड ऑन पब्लिक डिपॉजिट्स आर यूजुअली हायर देन दैट ऑफर्ड ऑन बैंक डिपॉजिट। कोई भी इंसान अगर अपना पैसा बैंक में डिपॉजिट कराता है, बैंक में जमा कराता है, तो उसका इंटरेस्ट रेट कम होता है। और पब्लिक डिपॉजिट्स में अगर कोई पैसा जमा कराता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो थोड़ा सा इंटरेस्ट हमें ज़्यादा मिलता है। ठीक है। एनी पर्सन हु इज़ इंटरेस्टेड इन डिपॉजिटिंग मनी इन एन ऑर्गेनाइजेशन कैन डू सो बाय फिलिंग अप अ प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म। कोई भी इंसान जो इंटरेस्टेड है, हाँ भाई, कि मैं अपना पैसा जमा कराना चाहता हूँ, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को देना चाहता हूँ ताकि मुझे ब्याज मिले, तो इसके लिए उसे एक फॉर्म फिल करना पड़ेगा। प्रॉपर एक फॉर्म आता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में पैसा डिपॉजिट कराने के लिए। द ऑर्गेनाइजेशन इन रिटर्न इशूज़ और डिपॉजिट रिसीट एज एक्नॉलेजमेंट ऑफ द डेट। और इन रिटर्न का मतलब है बदले में, जो हमने फॉर्म फिल किया है, पैसे दिए हैं, उसके बदले हमें ऑर्गेनाइजेशन क्या इशू करती है, डिपॉजिट रिसीट। रिसीट पे लिखा होता है कि भई ये फ़लाना आदमी है, इसने हमें इतने पैसे जो है जमा कराए हैं, और ये इस बात का प्रूफ होता है कि आपने जो है डेट यानी उधार दिया है कंपनी को पैसा। आगे देखो, पब्लिक डिपॉजिट्स कैन टेक केयर ऑफ बोथ मीडियम एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ बिजनेस। सो अगर हमारे बिजनेस को चाहे शॉर्ट टर्म की ज़रूरत हो, चाहे मीडियम टर्म के लिए पैसे की ज़रूरत हो, तो पब्लिक डिपॉजिट्स के थ्रू रेज कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म यानी 1 साल तक के लिए, मीडियम टर्म यानी 5 साल तक के लिए। द डिपॉजिट्स आर बेनिफिशियल टू बोथ द डिपॉजिटर एज वेल एज द ऑर्गेनाइजेशन। ये जो पैसा है, ये डिपॉजिट जब हम करते हैं किसी भी कंपनी में, ये दोनों को ही फ़ायदा देता है, चाहे डिपॉजिटर हो चाहे ऑर्गेनाइजेशन। डिपॉजिटर यानी वो इंसान जो पैसा ऑर्गेनाइजेशन में जमा करवा रहे हैं। वाइल द डिपॉजिटर्स गेट हायर इंटरेस्ट रेट देन दैट ऑफर्ड बाय द बैंक्स। अब डिपॉजिटर्स जो हैं, जो पैसे जमा करवा रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उनको क्या फ़ायदा मिल रहा है, उनको इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिल रहा है, यानी ब्याज ज़्यादा मिल रहा है बैंक के मुकाबले। बैंक इतना ब्याज नहीं देता जितने की एक ऑर्गेनाइजेशन देती है। द कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स टू द कंपनी इज़ लेस दैन द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग्स फ्रॉम बैंक। कंपनीज़ को क्या फ़ायदा होता है, जब हम पैसा बैंक से बोरो करते हैं तो हमें जो है ज़्यादा कॉस्ट लगती है, लेकिन अगर हम डिपॉजिट्स के थ्रू पैसा रेज़ करते हैं तो हमें कम कॉस्ट आती है। ठीक है, क्योंकि जैसे कि हम अगर डिपॉजिट्स के थ्रू पैसा रेज़ करें तो हमें ऐसे प्रोस्पेक्टस वगैरह, अंडर राइटर्स फीस वगैरह ऐसे सब नहीं करना पड़ता, इतना सब झंझट में नहीं पड़ना पड़ता है। पब्लिक डिपॉजिट्स के थ्रू रेज़ करते हैं, शेयर्स वगैरह डिवेंचर्स पर इशू करेंगे तो बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो जाता है। कंपनीज जनरली इनवाइट पब्लिक डिपॉजिट्स फॉर अ पीरियड अप टू 3 ईयर्स। कोई भी कंपनी है, यूजुअली क्या होता है कि वो पब्लिक डिपॉजिट्स के थ्रू अगर पैसा रेज़ करती है तो लगभग 3 साल के लिए रेज़ करती है। द एक्सेप्टेंस ऑफ पब्लिक डिपॉजिट्स इज रेगुलेटेड बाय द RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यानी इसकी सारी चीज़ें जो है कौन करता है, देखता है। पब्लिक डिपॉजिट का पैसा जो है एक्सेप्ट करना, हम पर्टिकुलर कंपनी के अंदर नहीं जाते, हम बैंक में जमा करवाते हैं ये पैसा, तो RBI ये सारी चीज़ें जो है देखता है। नेक्स्ट है इसके मेरिट्स क्या हैं। देखो, फ़ायदा है सबसे पहला, द प्रोसीजर ऑफ ऑब्टेनिंग डिपॉजिट्स इज़ सिंपल। यानी जो प्रोसेस है पब्लिक डिपॉजिट्स का वो बहुत ज़्यादा सिंपल है, ज़्यादा ताम झाम झंझट लीगल प्रोसीजर्स नहीं होते। एंड डज नॉट कंटेन रेस्ट्रिक्टिव कंडीशंस एज अ जनरली देयर इन लोन एग्रीमेंट। जैसे लोन लेते हैं तो बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशन होती है, लेकिन ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शन यहाँ पे नहीं होती अगर आप पब्लिक डिपॉजिट्स के थ्रू पैसा रेज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अपना, कॉस्ट ऑफ पब्लिक डिपॉजिट्स इज़ जनरली लोअर। यानी अगर हम पब्लिक डिपॉजिट्स के थ्रू पैसा रेज करते हैं तो अपने को कम कॉस्ट आती है। अगर हम कहीं से बोरो करते हैं, चाहे बैंक से चाहे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, तो अपने को ज़्यादा कॉस्ट आती है। तो पब्लिक डिपॉजिट्स अपने को सस्ते पड़ते हैं, क्योंकि मैंने बताया कि इनमें ज़्यादा ताम झाम नहीं होते हैं, ज़्यादा अपने को पैसा खर्च नहीं करना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट, पब्लिक डिपॉजिट्स डू नॉट यूजुअली क्रिएट एनी चार्ज ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी। अब अगर हम पब्लिक डिपॉजिट्स के थ्रू पैसा रेज़ करते हैं तो इसमें एक बात है मज़ेदार, कि यहाँ पे एसेट्स पे कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि हमें एसेट्स अपने गिरवी नहीं रखने पड़ते हैं पब्लिक से पैसा रेज़ करने के लिए। द एसेट्स कैन बी
यूज्ड एज सिक्योरिटी फॉर रेजिंग लोन्स फ्रॉम अदर सोर्सेज। वो एसेट्स हमारे सेव रहते हैं, उन्हें हम अगर लोन लेना है या कहीं और से इंस्टीट्यूशन, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसा रेज करना है तो उसकी जगह यूज़ कर सकते हैं एज अ सिक्योरिटी, यानी मॉर्गेज करके उनको गिरवी रख के। As the depositors do not have voting rights, the control of company is not diluted। अब यहाँ पे जो डिपोजिटर है, जो पैसा जमा करवा रहा है कंपनी में, उसको कोई भी वोट देने का अधिकार नहीं होता, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का अधिकार नहीं होता, तो कंट्रोल डाइल्यूट नहीं होता है। इसका क्या मतलब है कि कंट्रोल के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं है, जो शेयर होल्डर्स हैं उन्हीं का कंट्रोल है, बाकी और इन पब्लिक डिपोजिटर्स जो हैं इनका कोई कंट्रोल नहीं है। नेक्स्ट है लिमिटेशंस क्या है। सबसे पहला पॉइंट है न्यू कंपनीज जनरली फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू रेज फंड्स थ्रू पब्लिक डिपॉजिट्स। अगर कोई कंपनी नई है तो भाई उसके लिए बहुत मुश्किल है यहाँ से पैसा रेज़ करना, जल्दी से कोई विश्वास नहीं करती है पब्लिक इनको पैसा देने के लिए, नई कंपनीज़ को। सेकंड पॉइंट है इट इज़ एन अनरिलायबल सोर्स ऑफ फाइनेंस एज अ पब्लिक में नॉट रिस्पॉन्ड व्हेन अ कंपनी नीड्स मनी। ये अनरिलायबल सोर्स है, यानी ज़रूरी मतलब इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता 100%, जो हम डिपेंड बेसिकली बोल सकते हैं कि रह नहीं सकते इस चीज़ पे ही, टोटली डिपेंड नहीं रह सकते, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कंपनी को पैसे की ज़रूरत हो और पब्लिक रिस्पॉन्ड ना करे, यानी पब्लिक पैसा ना दे हमें, हम ज़बरदस्ती जेब से तो निकलवाएंगे नहीं। नेक्स्ट पॉइंट, कलेक्शन ऑफ पब्लिक डिपॉजिट्स में प्रूव डिफिकल्ट पर्टिकुलरली व्हेन द साइज ऑफ डिपॉजिट्स रिक्वायर्ड इज लार्ज। पब्लिक से पैसा अगर कलेक्ट करना है तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क है, क्योंकि अगर डिपॉजिट अपने बहुत लार्ज है, यानी बहुत ज़्यादा अमाउंट में पैसा रेज करना है, तो कहाँ से किस किस पब्लिक को कैसे कैसे मनाओगे तुम, हमें कि पैसा दो पैसा दो पैसा दो, है ना। इस वीडियो